कल्पना कीजिए, अरब सागर की लहरें एक प्राचीन भव्य मंदिर के किनारे से टकरा रही हैं। सूरज डूब रहा है और उसकी जो सुनहरी रोशनी है वो पत्थर की नक्काशी को चमका रही है। ये सोमनाथ मंदिर का दृश्य है, एक ऐसा स्थान जिसे स्रोतों में कहा गया है आस्था, इतिहास और रहस्य का संगम। आज हम जिन स्रोतों को देख रहे हैं वो इस मंदिर की कहानी को कई परतों में खोलते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है, ये एक प्रतीक की कहानी है। बिल्कुल। और आज की हमारी चर्चा का मकसद सिर्फ सोमनाथ की कहानी सुनना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आखिर एक इमारत आस्था, राजनीति और विज्ञान का ऐसा शक्तिशाली प्रतीक कैसे बन सकती है कि सदियों तक दोस्त और दुश्मन दोनों ही उससे मोहित भी रहे और भयभीत भी। तो चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आस्था की नींव की। इसे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला माना जाता है। लेकिन प्रथम ज्योतिर्लिंग होने का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक रैंकिंग है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ये रैंकिंग नहीं बल्कि एक, आप कह सकती हैं, एक आध्यात्मिक महत्व का बिंदु है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है प्रकाश का स्तंभ या प्रकाश का प्रतीक। यह शिव के उस निराकार स्वरूप का प्रतीक है जहां माना जाता है कि वो स्वयं प्रकाश के एक अनंत स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। अच्छा। तो प्रथम होने का अर्थ है कि यह उस दिव्य प्रकाश का उद्गम स्थल माना जाता है। स्रोतों के अनुसार यहाँ दर्शन मात्र से जन्म मरण के बंधन से मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। ये आस्था का सबसे गहरा पहलू है जो मोक्ष की अवधारणा से जुड़ा है। और यहीं से एक दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई है जो इसके नाम की वजह बताती है, सोमनाथ। इसमें सोम का संबंध तो चंद्रदेव से है ना? बिल्कुल। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रदेव यानी सोम को उनके ससुर दक्ष प्रजापति से एक श्राप मिला था। श्राप ये था कि उनका तेज, उनकी चमक खत्म हो जाएगी। वो धीरे धीरे अंधकार में विलीन होने लगे। यानी चंद्रमा की रोशनी खत्म होने लगी और अपने इसी घटते तेज से परेशान होकर उन्होंने यहाँ भगवान शिव की तपस्या की। सही पकड़ा आपने। शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें श्राप से पूरी तरह मुक्त तो नहीं किया, पर उसका एक तोड़ निकाला। उन्होंने चंद्रदेव को वरदान दिया कि महीने के एक पक्ष में उनका तेज क्षीण होगा, जिसे हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। हाँ, और दूसरे पक्ष में वो फिर से बढ़ेगा और अपनी पूरी आभा प्राप्त करेगा, जिसे हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। अरे वाह! तो आज भी हम जो अमावस्या और पूर्णिमा देखते हैं उसकी जड़ें इस कहानी से जुड़ी हैं। और चूंकि शिव ने सोम को उनका तेज वापस लौटाया, वो सोम के नाथ यानी सोमनाथ कहलाए। ये कहानी तो आस्था को सीधे ब्रह्मांड और ग्रहों की चाल से जोड़ देती है। ये सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि खगोल विज्ञान का एक काव्यात्मक रूप है। बिल्कुल। ये दिखाती है कि कैसे हमारे पूर्वज प्रकृति के चक्रों को आध्यात्मिक कहानियों में पिरोते थे ताकि वे पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखी जाएं। ये आस्था की कहानी तो अद्भुत है, लेकिन जहां इतनी गहरी आस्था और समृद्धि होती है, इतिहास गवाह है कि उसकी परीक्षा भी उतनी ही कठोर होती है। और यहीं से सोमनाथ के इतिहास का वो अध्याय शुरू होता है जो इसे सबसे अलग बनाता है। आप बात कर रहे हैं उन अनगिनत आक्रमणों की जिनके बारे में स्रोतों में बार बार जिक्र आता है। कहा जाता है कि इसे 17 बार तोड़ा गया। ये संख्या अपने आप में चौंकाने वाली है, लेकिन यहाँ सिर्फ विनाश की कहानी देखना अधूरी तस्वीर होगी। सही कहा, क्योंकि असली कहानी विनाश में नहीं, उसके बाद जो हुआ उसमें छिपी है। हर बार इसे मिटाने की कोशिश हुई, लेकिन हर बार ही अपनी राख से फिर खड़ा हुआ। स्रोतों में इसके लिए एक बहुत सुंदर शब्द इस्तेमाल हुआ है, जिजीविषा। जिजीविषा यानी जीने की प्रबल इच्छा। ये मंदिर सिर्फ एक इमारत का पुनर्निर्माण नहीं है, ये एक संस्कृति और आस्था के टिके रहने की कहानी है। ये एक तरह का टकराव है, एक तरफ आइकनोक्लाज्म यानी मूर्ति भंजन की विनाशकारी शक्ति और दूसरी तरफ कल्चरल रेजिलियंस यानी सांस्कृतिक लचीलेपन की रचनात्मक शक्ति, और हर बार रचनात्मक शक्ति जीती। तो ये जिजीविषा यानी कभी हार ना मानने की जिद सिर्फ मंदिर के पत्थरों में नहीं बल्कि उन लोगों में थी जो इसे बार बार बनाते रहे। लेकिन क्या ये पुनर्निर्माण सिर्फ एक धार्मिक कार्य था या इसमें उस समय की राजनीति और शक्ति प्रदर्शन का भी कोई पहलू था? स्रोत इस बारे में कुछ बताते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। स्रोतों के अनुसार ये सिर्फ धार्मिक कार्य नहीं था,
हर पुनर्निर्माण एक राजनीतिक बयान भी था, एक ऐलान था कि तुम हमें तोड़ सकते हो लेकिन मिटा नहीं सकते। अच्छा। और ये पुनर्निर्माण किसी एक राजा या वंश तक सीमित नहीं था। स्रोतों में चालुक्य राजाओं से लेकर मालवा की रानी अहिल्याबाई होलकर और आज़ादी के बाद भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल तक का उल्लेख है। ये तो कमाल की बात है। मतलब ये मंदिर किसी एक कालखंड की नहीं, बल्कि भारत की निरंतर सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना का प्रतीक रहा है। हर युग ने अपनी पहचान की ईंट इसमें जोड़ी है। बिल्कुल। सरदार पटेल का इसे आज़ादी के तुरंत बाद बनवाना एक शक्तिशाली प्रतीक था। ये सिर्फ एक मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं था, बल्कि एक राष्ट्र के अपनी सांस्कृतिक जड़ों से फिर से जुड़ने और अपने आत्मसम्मान को पुनः प्राप्त करने का प्रतीक था। तो हाँ, ये धर्म, राजनीति और राष्ट्रीय पहचान का एक बहुत ही जटिल मिश्रण है। इतिहास की इन ठोस बातों से अब उस दुनिया में चलते हैं जो विज्ञान और रहस्य की धुंध में लिपटी है। मंदिर परिसर में एक स्तंभ है, बाण स्तंभ। ये क्या है और इतना खास क्यों है? बाण स्तंभ एक छोटा सा स्तंभ है जिस पर संस्कृत में एक श्लोक अंकित है, आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग। इसका सीधा सा मतलब है कि समुद्र के इस बिंदु से लेकर दक्षिण ध्रुव यानी अंटार्कटिका तक एक सीधी रेखा में कोई भी जमीन का टुकड़ा नहीं है। एक मिनट रुकिए। क्या आप ये कह रही हैं कि सदियों पहले जी, बिना कोई सैटेलाइट, बिना किसी आधुनिक नक्शे के उन्हें ये पता था न सिर्फ ये कि पृथ्वी गोल है, बल्कि अक्षांश और देशांतर का सटीक ज्ञान। हाँ, इतना सटीक ज्ञान कि वो दक्षिण ध्रुव तक एक सीधी रेखा की कल्पना कर सकते थे। और ये दावा कर सकते थे कि बीच में कोई जमीन नहीं आएगी। ये तो मतलब आज के जीपीएस के बिना तो ये सोचना भी नामुमकिन लगता है। यही तो बात है जो इसे रहस्यमय बनाती है। आज हम जानते हैं कि ये दावा भौगोलिक रूप से एकदम सही है। ये सिर्फ एक भौगोलिक तथ्य नहीं है, ये एक तरह का आत्मविश्वास है। ये स्तंभ मानो कह रहा हो, हम जानते हैं कि दुनिया कैसी दिखती है और इस बिंदु से परे अनंत सागर है। वाह! ये ज्ञान सिर्फ नेविगेशन के लिए नहीं, बल्कि एक दार्शनिक दृष्टिकोण को भी दिखाता है कि हम ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझते हैं। और आज भी एक्सपर्ट्स इस पर सिर खुजाते हैं कि आखिर उन्होंने ये पता लगाया कैसे। ये तो सच में दिमाग चकरा देने वाली बात है। और एक रहस्य तो इससे भी बड़ा है, जिसके बारे में अब सिर्फ कहानियों में सुनने को मिलता है। हवा में झूलता हुआ शिवलिंग। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। जी, प्राचीन ऐतिहासिक वृत्तांतों में, खासकर अल बरूनी जैसे विदेशी इतिहासकारों के लेखों में इसका जिक्र मिलता है। उन्होंने लिखा है कि पुराने मंदिर का मुख्य शिवलिंग किसी सहारे पर नहीं था, बल्कि हवा में लटका हुआ था। तो इसके पीछे का साइंस क्या था? सुनने में आता है कि पूरा खेल चुंबक का था, लेकिन ये कोई छोटा मोटा चुंबक नहीं था। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि ये कोई साधारण चुंबकत्व नहीं था। ये शायद अयस्कांत मणि यानी लोडस्टोन का एक ऐसा जटिल मैट्रिक्स था जहां चुंबकीय ध्रुवों को इस तरह से संरेखित किया गया था कि एक स्थिर चुंबकीय कुशन बन जाए। मंदिर की छत में लगे पत्थर शिवलिंग को ऊपर खींच रहे थे और फर्श में लगे पत्थर उसे नीचे धकेल रहे थे। सही। और इन दोनों शक्तियों के बीच में वो बिना किसी सहारे के हवा में तैरता था। ये तो अविश्वसनीय है। आज भी मैग्लेव ट्रेनों में इसी सिद्धांत का इस्तेमाल होता है, लेकिन वो बिजली से चलती हैं। बिना बिजली के इतना शक्तिशाली और स्थिर चुंबकीय क्षेत्र बनाना, ये आज की इंजीनियरिंग के लिए भी एक पहेली है। सही कहा आपने। ये उन कई खोई हुई तकनीकों में से एक हो सकता है जिसके बारे में हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। मैं कल्पना कर रही हूँ कि उस समय कोई यात्री पहली बार मंदिर में गया होगा और हवा में तैरते उस विशाल शिवलिंग को देखकर उसकी क्या हालत हुई होगी। वो तो उसे चमत्कार ही मानेगा, विज्ञान नहीं। हाँ, बिल्कुल। और शायद यही इसका उद्देश्य था। ये हमें याद दिलाता है कि विज्ञान और आध्यात्मिकता हमेशा अलग अलग नहीं थे। कई बार वो एक ही सिक्के के दो पहलू हुआ करते थे। जहां विज्ञान का उपयोग एक ऐसा अनुभव पैदा करने के लिए किया जाता था जो इंसान को दिव्यता के करीब महसूस कराए। तो जब हम इन सभी स्रोतों को एक साथ देखते हैं तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। सोमनाथ सिर्फ पत्थर की इमारत नहीं है, ये आस्था का वो केंद्र है जो ब्रह्मांड के चक्रों से जुड़ा है और मोक्ष का वादा करता है। ये इतिहास का वो अध्याय है जो विनाश पर सृजन की जीत का सबसे बड़ा सबूत है। और ये प्राचीन विज्ञान का वो रहस्य है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने पूर्वजों के ज्ञान के बारे में कितना कम जानते हैं।
बिल्कुल। ये समय विज्ञान और विश्वास का प्रहरी है। एक ऐसा स्थान जहां पौराणिक कथाएं इतिहास से मिलती हैं और इतिहास विज्ञान से मिलता है, और तीनों मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। जैसा कि स्रोतों के अंत में कहा गया है, सृजन शाश्वत है और सत्य अविचल है। अरब सागर की लहरें जो आज भी इसके चरण पखारती हैं, वो मानो समय की अनंतता का गीत गा रही हैं, जो इसकी अमरता का प्रतीक है। यहाँ एक विचार मन में आता है। स्रोतों में हमने देखा कि मंदिर को हर विनाश के बाद पहले से भी अधिक भव्य और मजबूत बनाया गया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या विनाश के बाद और भी शानदार सृजन का ये सिद्धांत सिर्फ पत्थर की इमारतों पर लागू होता है, या ये मानव समाज और शायद हर व्यक्ति की अपनी आत्मा के लिए भी एक गहरा सत्य है।